सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैथमेटिकल फिजिक्स का एक नया यूनिट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में थोड़ी सी बेसिक बातें पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या किस तरीके से होता है, आयोटा की वैल्यू किस तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं, तो वो बेसिक बातें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हमने स्पेशल फंक्शन बहुत ही बढ़िया तरीके से खत्म कर चुके, तो वो वीडियो आप जाके जरूर देख लेना। तो देखो, कॉम्प्लेक्स फंक्शन किया, कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन लिखना चाहूंगा, या a number of the form of x plus iota y। अगर मेरे पास कोई नंबर इस फॉर्म में हो x plus iota y, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे is called as a complex number। उसको क्या बोलेंगे हम? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। सो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में मेरे पास x वाली टर्म क्या है? सो मेरे पास x वाली टर्म है, इसको बोलते हैं हम रियल पार्ट। इसको क्या बोलेंगे? रियल पार्ट। एंड यहां जो मेरे पास आयोटा y वाली टर्म है, इसको बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स इमेजिनरी पार्ट। उसको क्या बोलेंगे हम? इमेजिनरी पार्ट। सो देखो, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट होने के बाद ये आयोटा वाला पार्ट क्या होता है भैया? सो ये आयोटा की वैल्यू मेरे पास होती है √-1। इस तरीके से अगर मैं आयोटा का स्क्वायर करूं तो ये क्या हो जाएगा? यहां से देखो, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो इस साइड का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। इसी तरह से हम आयोटा क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास चलता जाएगा। ओके, बढ़िया है याद। एंड उसके बाद चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास अगर कोई फंक्शन है, कोई नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू मान लिया x प्लस आयोटा y वाला पार्ट है। अगर मेरे पास इफ x वाला पार्ट 0 बने तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डिफरेंस? अगर मेरे पास x इक्वल टू 0 हो जाए तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये पार्ट 0 बनेगा तो z इक्वल टू आयोटा y वाला पार्ट बनेगा। इसका मतलब यहां जो मेरे पास z जो है वो पूरी तरीके से क्या है? प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास? प्योरली इमेजिनरी नंबर। एंड उसके बाद अगर मेरे पास इफ y इक्वल टू 0 बने जाए, y इक्वल टू अगर 0 होने पे, इस वाले इक्वेशन में देखो y इक्वल टू 0 बनने पे z की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? z इक्वल टू x के बराबर आ रहा है। और ये जो x वाला पार्ट है ये प्योरली क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, ये क्या है? प्योरली रियल नंबर। ओके, बढ़िया है यहां तक। अब क्या किया जाएगा? थोड़ा सा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा जाए। तो ये मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगी। यहाँ मेरे पास कोई एक ओरिजिन हो गया और यहाँ से ये मेरे पास x एक्सिस, ये ऊपर वाला y एक्सिस, यहाँ कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट को नाम दिया मैंने इसको x, y एंड इसको ओरिजिन से ऐसे कनेक्ट किया, जिसको मैं बोलूंगा z एंड या z या r बोल सकते हो। ठीक है, आप कुछ भी बोल दो। एंड यहाँ से इस वाले पॉइंट को जो मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरे पास हो गया x। इस तरीके से ऊपर जोड़ दिया तो यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस अगर y है तो ये मेरे पास वाला पार्ट y बना एंड यहाँ एंगल बना 90 डिग्री का, यहाँ एंगल बना थीटा। बोलो बढ़िया है यहाँ तक? अच्छा है। अब माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद क्या करेंगे? हमको ये भी पता है कि साइन थीटा की डेफिनेशन क्या होती है? साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि y बाय r आ जाएगा और यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी r साइन थीटा। एंड उसके बाद मेरे पास cos थीटा की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो cos थीटा इक्वल टू होता है एडजेंटेंट साइड, जो कि मैंने इसको मान लिया x है ना। ऊपर वाली x है तो नीचे वाली भी x होगी, x अपॉन r हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? r cos थीटा आ जाएगी। अच्छा है। अब ये वाली वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में यूज कर सकते हैं, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y की आयोटा y वाले इक्वेशन में। तो ठीक है, यहां तक आप नोट कर लीजिएगा और थोड़ा सा बचा हुआ काम मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो माय फ्रेंड्स, इसके बाद थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि यहाँ से आर स्क्वायर या जेड स्क्वायर मान लो आप उसको, जेड स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। एंड अगर मैं यहाँ से जेड की वैल्यू निकालू, दोनों तरफ स्क्वायर रूट डाल दूं, तो यह मेरे पास आएगा √x² प्लस वाई स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मैंने अभी आपको यहाँ से मिटाया है कि एक्स वाला पार्ट क्या था और वाई वाला पार्ट क्या था। ठीक है, सो मेरे पास जेड इक्वल टू यहाँ मेरे पास था एक्स वाला, माई डिफरेंस देखो जरा, जेड इक्वल टू मेरे पास x प्लस आयोटा y वाला ये वाला इक्वेशन था और मैंने x बराबर क्या पुट किया था? 0 पुट किया था। तो x बराबर 0 पुट करने पे मेरे पास z की वैल्यू निकल कर आई थी आयोटा y एंड y इक्वल टू 0 पुट करने पे मेरे पास z की वैल्यू आ गई थी x। इसका मतलब अगर मेरे पास x क्या है? रियल पार्ट है पूरी तरीके से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? रियल ऑफ z। ठीक है, रियल ऑफ z, उसका स्क्वायर करूंगा एंड प्लस y वाली टर्म क्या है? देखो जरा, y वाली टर्म मेरे पास है इमेजिनरी ऑफ z, तो इसके लिए मैं लिखूंगा इमेजिनरी ऑफ
z एंड उसका स्क्वायर करूंगा। बोले बढ़िया है यहाँ तक। अच्छा, एंड अगेन tan थीटा की बात की जाए तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जा सकता है? tan थीटा की डेफिनेशन क्या होती है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि y बाय x आ जाएगा। और y वाला पार्ट क्या है मेरे पास? y वाला पार्ट प्योरली इमेजिनरी पार्ट था, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं क्या, यहां से थीटा निकाला जाए, थीटा इक्वल टू यहां से हो जाएगा tan इनवर्स y बाय x एंड थीटा इक्वल टू ये tan इनवर्स एज इट इज y, यानी कि y मेरे पास क्या है? इमेजिनरी ऑफ z, ठीक है, इमेजिनरी ऑफ z एंड x वाला पार्ट क्या है? रियल ऑफ z, रियल ऑफ z। ओके, अच्छा है यहां तक। थोड़ी सी सीरीज के बारे में पढ़ा जाए, ठीक है। ये तो बेसिक बात है जिसका यूज हम आगे जाके करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में तो ऐसे बेसिक हल्की फुल्की बातें होंगी, तो आगे के वीडियो में हमारे जो नेक्स्ट वाले बढ़िया बढ़िया तरीके से प्रूफ होंगे, क्वेश्चन होंगे, वो हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। सो यहां तक मिटाया जाए। ओके ओके, सो देखो माय फ्रेंड्स, इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, जो सीरीज होती है e की पावर z, ऐसे मान लिया, तो ये सीरीज हम सभी को पता है कि इससे पहले भी आप पढ़ चुके होंगे। e की पावर z, ये जो सीरीज होती है, ये होती है मेरे पास z की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड प्लस ऑन, ये ऐसे चलता रहे। अब चलता जाएगा। अब यहां से देखो, अगर e की पावर मेरे पास आयोटा z हो गया, तो ये मेरे पास सीरीज किस तरीके से बन सकती है? सिमिलरली इसी तरीके से आयोटा z की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल प्लस आयोटा z की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल एंड प्लस आयोटा z की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड प्लस ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ये समझ लेना कि अगर एक्सपोनेंशियल के e की पावर में अगर जो भी हो, तो उस सीरीज के फॉर्म में कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और एक बात, मेरे पास अगर साइन z हो, मेरे पास अगर साइन z हो, तो साइन z जो होता है मेरे पास ऑड फंक्शन होता है। साइन कौन सा फंक्शन होता है? ऑड फंक्शन होता है। एंड ये मेरे पास जो cos z होता है, ये इवन फंक्शन होता है। ठीक है, ये कौन सा होता है? इवन फंक्शन। इसको साइन z एंड cos z की सीरीज अगर लिखी जाए, इसका भी हम साइन z एंड cos z वाली सीरीज का भी मैं प्रूफ दे दूंगा। बस आप यहां तक इतना ही समझ लेना कि सीरीज किस तरीके से होती है। मेरे पास ये जो साइन z होगा माय डियर फ्रेंड्स, ये जो साइन z को कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। इसका मतलब इसके पावर में जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? ऑड आ जाएगा। तो देखो साइन z को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अब यहां से पहले तो मैं लिखूंगा z की पावर 1 एंड उसके बाद लिखूंगा z की पावर, अब यहां से अगेन 1 फैक्टोरियल आएगा एंड z की पावर यहां से मेरे पास हो जाएगा 2 एंड डिवाइडेड बाय आएगा 2 फैक्टोरियल एंड सिमिलरली अब यहाँ 2 नहीं आएगा क्योंकि ऑड फंक्शन लिख रहे हैं, तो ये मेरे पास आएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड अगेन z की पावर यहाँ आएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल एंड ऐसे चलता जाएगा। तो सवाल है कि इन दोनों के बीच में साइन कौन सा आएगा? सो इन दोनों के बीच में अल्टरनेटिंग प्लस और माइनस आएंगे कुछ इस तरीके से। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये ऐसे चलता रहेगा, प्लस और माइनस अल्टरनेटिंग आ जाएगी। ओके, बढ़िया है यहाँ तक। एंड cos z की सीरीज समझे जाए तो यहाँ से cos z इक्वल टू ये होता है, अब यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे हम, z की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, अगेन अल्टरनेटिंग प्लस और माइनस, यह आएगा माइनस, z की पावर मेरे पास आएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस करूंगा z की पावर करूंगा यहाँ 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, माइनस करके एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ लेना कि साइन z जो होगी हमारी कौन सी? ऑड फंक्शन है और यह जो cos z है हमारा इवन फंक्शन है। तो इसके बेसिस पे हमने इस तरीके से sin z, cos z एंड आयोटा की पावर e की पावर z, इस तरीके की ये सीरीज हमने समझ ली है। एंड थोड़ी सी और एक फॉर्मूला समझ लेते हैं जो कि यूलर्स आइडेंटिटी कहा जाता है। मिटाया जाए यहां तक। ओके, अब यहां से मेरे पास यूलर्स आइडेंटिटी माय डिफरेंस कुछ इस तरीके से होती है। e की पावर आयोटा थीटा अगर मैं मान लूं तो ये मेरे पास हो जाएगा cos थीटा एंड प्लस करके यहां से आयोटा साइन थीटा। ठीक, अगर आयोटा e की पावर आयोटा z हो गया तो यहां क्या आ जाएगा? z आ जाएगा। एंड अगर e की पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाए तो ये होता है मेरे पास cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इसको क्या बोलते हैं? यूलर्स आइडेंटिटी। अब क्या किया जा सकता है? इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखा जाए। माय डियर फ्रेंड्स, हमको ये भी पता है कि अभी अभी मैंने यहाँ से इक्वेशन z का मिटाया है। z इक्वल टू क्या था मेरे पास? x प्लस आयोटा y। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका बार बार यूज होने वाला है, इसको याद रखिएगा अच्छे से। एंड अगेन x की वैल्यू हम निकाल चुके थे। x की वैल्यू देखो यहाँ से r cos थीटा आ गई थी एंड उसके बाद y की वैल्यू मेरे पास भी आ गई थी r sin थीटा। ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की जाएगी तो ये मेरे पास आएगा z इक्वल टू x की जगह पे क्या आ जाएगा? r
cos थीटा एंड प्लस आयोटा एज इट इज, y की जगह पे आएगा r sin थीटा। यहां से r कॉमन निकाला जा सकता है, r कॉमन निकाला तो मेरे पास बचेगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। सो मेरे पास इसको अगर आप देख पा रहे होगे कि ये वाली यूलर्स फर्स्ट आइडेंटिटी बन रही है मेरे पास, तो इसके मतलब इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, z इक्वल टू r, इसकी जगह पे आएगा e की पावर आयोटा थीटा। बोलो बढ़िया है। तो ये मेरे पास एक इंपॉर्टेंट सा इक्वेशन आ गया है माय डियर फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरीके से याद रख लेना। अगर मैं सर्कल का इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं, ये मेरे पास एक सर्कल है, यहां से इसका सेंटर हो गया और यहां से कोई पॉइंट z है इस सर्कल पे, इसका सेंटर a है और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो r होगा। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं z माइनस a, इसका अगर मॉड लगा दूं तो ये किसके बराबर होता है, r के बराबर होता है। जैसे मैं इन दोनों का मॉड हटा दूं, जैसे मैं इन दोनों के बीच का मॉड हटा दूं तो ये मेरे पास आएगा, मॉड हटाने पे e की पावर सॉरी r e की पावर r इंटू e की पावर आयोटा थीटा। तो ये एक इक्वेशन आप अच्छी तरीके से समझ लेना कि जिसका यूज हम आगे जाके करने वाले हैं, ठीक है। जब कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला हो, कॉची इंटीग्रल थ्योरम हो, वो जब हम पढ़ेंगे तब उसमें इसका यूज होने वाला है। z माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया, r e की पावर आयोटा थीटा। ऐसा ही हो गया z माइनस ए और इसका मॉड, तो इक्वल वो किसके बराबर होगा, इस r के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यह इतनी बेसिक जो बातें अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड इसके बाद जो है हम प्रूफ लेकर आएंगे साइन सीरीज का, कॉस सीरीज का, ठीक है। तो बस इस वीडियो को देते हैं फुल स्टॉप। एंड इससे पहले के जो स्पेशल फंक्शन के टॉपिक से मैं आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा, एंड यह देते हैं इस वीडियो को फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।